सोचिए जरा, एक टीचर जिसने बच्चों को इक्वेलिटी सिखाई खुद इनइक्वेलिटी की शिकार बन गई। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांस वुमेन थी। जॉब से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी पहचान छुपाई नहीं, अपनाई थी। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस बहुत हुआ, और ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। कभी जो खुद को पहचानने में वक्त लगा, अब वो समाज को पहचान सिखा रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने ना सिर्फ एक टीचर को इंसाफ दिलाया बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक नई राह खोली। केस है जैन कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, और यह फैसला सुनाया है जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने। तो कहानी शुरू होती है जैन कौशिक से, जो एक ट्रांस वुमेन टीचर हैं। उन्होंने 2 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा गुजरात में। लेकिन विद इन अ ईयर दोनों स्कूल ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक ट्रांस वुमेन है। कोई मिसकंडक्ट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, बस जेंडर आइडेंटिटी। मतलब जॉब से निकाल दिया क्योंकि वो सोसाइटी की डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल में फिट नहीं बैठी। अब जैन कौशिक ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, रिट पिटीशन नंबर 1405/2023, और कहा क्या किसी को उसके जेंडर के कारण नौकरी से निकालना कॉन्स्टिट्यूशनल है? देखो, 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे नालसा केस कहते हैं, जहां कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर पर्सन भी थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है और उन्हें भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डिग्निटी के सेम अधिकार हैं। इसके बाद आया ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 और उसके रूल्स इन 2020, जिसमें साफ लिखा है कि किसी भी ट्रांसजेंडर को उनकी आइडेंटिटी की वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? सोसाइटी अब भी पीछे है और जैन कौशिक का केस इसका जीता जागता उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि हमने देखा है कि पिटिशनर के साथ बहुत ही इनसेंसिटिव और अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवहार हुआ है। सर्विस से टर्मिनेशन सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी की वजह से हुआ। ये आर्टिकल 14, 15 और 21 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 बात करता है सबके लिए बराबरी के हक की। आर्टिकल 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिलीजन, कास्ट, सेक्स या जेंडर के आधार पर। आर्टिकल 21 कहता है हर इंसान को गरिमा मतलब डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और कोर्ट ने साफ कहा वी टेक दिस मैटर सीरियसली। अब सुनिए सबसे बड़ा हिस्सा। कोर्ट ने जैन कौशिक को कंपनसेशन अवार्ड किया क्योंकि उन्हें मेंटल एगोनी और ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक गवर्नमेंट खुद कोई ऑफिशियल इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नहीं लाती, तब तक हमारे द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस हर संस्था को फॉलो करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है जिसकी चेयरपर्सन होंगी जस्टिस आशा मेनन, रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट जज, और कमेटी के अन्य सदस्य हैं अकई पद्मशाली, कर्नाटका बेस्ड ट्रांस राइट एक्टिविस्ट, ग्रेस बानू, दलित एंड ट्रांस राइट एक्टिविस्ट, वी वसंत मोगली, तेलंगाना, गौरव मंडल, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, नित्या राजशेखर, सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी बेंगलुरु, डॉक्टर संजय शर्मा, एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया। साथ में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे सोशल जस्टिस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशनल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज। इस कमेटी का काम होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज को बनाना, ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019 और रूल्स 2020 का अध्ययन करना, रीजनेबल एकोमोडेशन यानी ट्रांसजेंडर फ्रेंडली वर्कप्लेस बनाना, ग्रीवांसेस रिड्रेसल सिस्टम डेवलप करना, नेम एंड जेंडर चेंज की लीगल प्रक्रिया को सिंप्लीफाई करना, इंक्लूसिव मेडिकल केयर सुनिश्चित करना, जेंडर नॉन कंफर्मिंग पर्संस की सुरक्षा के लिए उपाय करना। जस्टिस पारदीवाला ने कहा हम उम्मीद करते हैं कि ये गाइडलाइंस ट्रांसजेंडर पर्संस के अधिकारों की सुरक्षा में एक लंबा रास्ता तय करेंगी। और दोस्तों, सच कहें तो लॉ ने तो इक्वेलिटी दे दी है, अब सोसाइटी को भी दिल से इक्वेलिटी देनी होगी। किसी की पहचान पर सवाल मत उठाओ, हर आत्मा एक सी है, बस रूप अलग है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक और इमोशनल फैसला जो ना सिर्फ एक व्यक्ति के हक की जीत है बल्कि इंसानियत की भी जीत है। अगर आपको
लगता है कि लॉ सिर्फ किताबों में नहीं दिलों में भी होना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या स्कूल और कॉलेजेस में जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए। और हाँ, लॉ सुनो, क्योंकि कानून आसान है, बस कोई समझाने वाला चाहिए।